नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद की तमाम बड़ी खबरों को। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव हस्तपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव की रहने वाली एक महिला घर में ही परचून की दुकान चलाती है। महिला को पड़ोस में रहने वाले शराबी व्यक्ति द्वारा दुकान घर के सामने पेशाब करने का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि शराबी व्यक्ति ने लाइसेंसी बंदूक से विरोध करने वाली महिला और उसकी नाबालिग बेटी को गोली मार दी। इस घटना में 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर अवस्था में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। हालांकि ग्रामीणों ने आरोपित व्यक्ति को बंदूक के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक आरोपित हिरासत में। ये सागत तो जाते नहीं वही के यहाँ चौकत तो पैसा खाड़े कि नहीं लड़की लिखती वही के पीछे हुई है। फिर गोली भी चली है? हाँ चली है। किसी के लगी भी? हाँ रितिका की लगी है। तो क्या मामला था? पूरा विवाद कैसे हुआ? मैं तो माँ तक जब आएगी मार देगा, जब मैं तो आऊँ तो यहाँ पे तक भाजो मारे, फिर भाई बंदूक पकड़े जब छुड़ाइए वापस। कितने लोग थे वो? बड़े थे बलाए लोग है। क्या नाम है आपका? आशा। ग्राम हस्तपुर थाना इगलास में एक ही बिरादरी के दो पड़ोसियों में आपस में विवाद हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति पड़ोसी द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया, जिससे दो व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें अस्पताल ले जाते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को उसके लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। क्या घटना घटी है गाँव में? कि ये शराब पीकर पेशाब करते थे और ये मना करती थी, ये मानते नहीं थे। क्या नाम था दोनों का नाम बताया? उनका राजेंद्र था, इनका रचना देवी था। कौन पेशाब करता था? राजेंद्र का तो और इनकी लड़की ने भी मना करा रचिका ने। फिर क्या हुआ? फिर लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, फिर वो बंदूक निकाल रहा है, पहले छोरी ने मार दी, फिर उसकी मम्मी ने मारी है। तो फिर क्या किसी की मौत हुई है? किसी की मौत हुई है? रचिका की। क्या नाम है आपका? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव कोई भी हो, टिकट के बंटवारे को लेकर बसपा में खरीद का आरोप प्रत्यारोप लगना अब आम बात सी हो गई है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव नजदीक आने के साथ ही बसपा नेता ने टिकट के बदले 2.5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। डॉक्टर महराज अली के वीडियो और बसपा नेताओं की बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आई है। बसपा नेता डॉक्टर महराज अली ने पार्टी के नेताओं पर शहर विधानसभा सीट के टिकट के बदले 2.5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। डॉक्टर महराज अली के वीडियो और बसपा नेताओं की बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आई है। एक ऑडियो क्लिप में जिला अध्यक्ष रतनदीप ने पूर्व सांसद मुनकाद अली का हवाला देकर कहा कि अब अगर टिकट चाहिए तो दोबारा से पार्टी की रवायतों का पालन करना होगा। 12 मिनट 44 सेकंड के इस क्लिप में जिला अध्यक्ष और डॉक्टर अली के बीच बहस भी हो रही है। फिलहाल डॉक्टर महराज अब उनसे 2.5 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं, अन्यथा पार्टी की ओर से इतना खर्च करने पर किसी और को टिकट देने की बात कह दी गई है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2018 में पार्टी के कोऑर्डिनेटर रहे रणवीर सिंह कश्यप, महेश चौधरी और अन्य नेताओं के भरोसे पर ही उन्होंने 80 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। वहीं जिला अध्यक्ष रतनदीप का कहना है कि मैं सितंबर 2020 में जिला अध्यक्ष बना हूं, तब से अभी तक डॉक्टर महराज अली पार्टी में सक्रिय नहीं है। पहले क्या हुआ ये नहीं जानता, लेकिन शहर सीट से अब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है। डॉक्टर अली ने किसको क्या दिया है ये वही बेहतर बता सकते हैं। आप तो इलेक्शन लड़के एमएलए बन जाओगे, हमें क्या मिलेगा? हमें तो जो कुछ मिलना आज ही मिलेगा। इसलिए ये जो है मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। कभी छत्रपाल को भेजते हैं जो विधानसभा शहर अध्यक्ष मेरा, और इस तरह कई के लोगों को, साथ सिंह को और बहुत सारे लोगों को भेजता है, तो वो मुझ पर दबाव बनाते हैं। और नहीं तो मुझे धमकी देते हैं कि हम तो तुम्हें जानते नहीं कौन हो। अब आप मुझे आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष कहता, वो ये जिला अध्यक्ष कहता कि हम तो जानते नहीं कि डॉक्टर महराज अली की कोई पार्टी में हमारे यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अपना पैसा वापसी चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये वापस ही चाहता हूँ। जब ये हालात हैं, ऐसे हालात में कौन सर्वाइव कर सकता है? ऐसे गंदे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ।
मैं बहन जी से भी जाके मिलूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। या तो ये मेरा अपना पैसा वापस कर, है नहीं, मैं अपने जैसे भी मेरा जो कैसे तैसे करके मैंने जोड़ तोड़ के पैसा लिया और मैं जब पैसा वापस अगर दिलाऊंगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आगे तक जाऊँगा, मैं बहन जी तक भी जाऊँगा और जो मुझसे कार्रवाई। साहब में जिनका आरोप है कि उन्होंने जो शहरी विधानसभा है उस पर आवेदन किया था, उनकी टिकट फाइनल की गई थी। उसके बाद उनका ये कहना है कि 70 से 80 लाख रुपए के लोग उन्होंने खर्च किया था और उसके बाद उनको टिकट काट दी गई है। तो इसमें सर बीएसपी की तरफ से आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, चुनावी वर्ष है 2022 अभी आने वाला है और लगातार पार्टी अब प्रत्याशियों का चयन कर रही है। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से महराज साहब ने कोई आवेदन नहीं दिया अभी तक पार्टी में टिकट के लिए, और उन्होंने कोई भी जो वो कह रहे होंगे कि मैं टिकट का दावेदार हूँ, तो ऐसा कोई भी टिकट की दावेदारी उनकी है नहीं। और माननीय बहन जी टिकट फाइनल करती हैं, अभी कोई टिकट किसी का फाइनल नहीं है। अगर वो टिकट मांगेंगे तो हम उनको दे सकते हैं। सर उनका आरोप है सीधे कि बहन जी को उन्होंने 35 लाख रुपए टेबल पे दिया था जा करके, जिसमें सूरज सिंह कोऑर्डिनेटर और साथ में जो आपके दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं वो दोनों गए थे। तो पिछले साल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ और लगभग 1.25 साल मुझे जिलाध्यक्ष पद पर हो गया। मेरे सामने 1 रुपये का भी उन्होंने कोई भी पार्टी में सहयोग नहीं किया। और अगर वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से पहले कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। अभी एक ही टिकट हमारा फाइनल हुआ है, वो तिलकराज यादव जी का हुआ है, वो भी अभी हुआ है। तो पहले वो बता रहे हैं पुरानी कोई बात पता नहीं, वो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं पैसे के, वो बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। सर ये भी जानकारी आई है कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए में तिलकराज जी का टिकट फाइनल हुआ है, क्या आपकी जानकारी में ऐसा? नहीं, देखिए, इसके बारे में आप तिलकराज जी से पूछ सकते हैं कि वो उन्होंने दिए हैं, किसको दिए। पार्टी तो कोई पैसा नहीं ले रही और नॉर्मल कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं, सदस्यता वगैरह, तो उसमें हल्का फुल्का कोई मतलब जो है कोई भी सहयोग, जैसे कि हम 50-50 रुपये की रसीदें कटवाते हैं, वो हम सभी लोगों की रसीदें कटी हुई हैं। तो आपको भैया जब आओ घर पे आओ। आज आपने ऐड दिया है अखबार में? हाँ, अखबार में ऐड दिया था, वो हॉस्पिटल का दिया। नहीं, वो तो बात सही है, आपने प्रभारी लिख दिया है उसमें। तो मेरी घोषणा होने के बाद तो प्रभारी लिख सकता हूँ भाई। नहीं तो अभी दो बार घोषणा हुई मेरी। सुन तो, घोषणा कब होती है? नहीं, उस दिन माननीय सांसद जी के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने उनसे भी सवाल किया था कि भाई ये प्रभारी लिखते हैं, आप घोषणा के बाद क्या कर, घोषणा क्यों होती है, कब होती है? नहीं तो कब हुई है आपकी घोषणा? भेजो क्या अखबार अभी कटिंग? नहीं, तो सांसद जी से एक बार बताइए, मैं पहले कोऑर्डिनेटर बना, हाँ, तो जिंदगी भर कोऑर्डिनेटर ही रहूंगा? नहीं, तो क्या मैं कुछ हो गया? 2018 में बना था मैं। सुनो मेरी बात, मेरे साथ तो खत्म कर दिया ना ऊपर से पद। कहाँ से खत्म हो गया? जो ऊपर से खत्म कर दिया था। कैसे खत्म कर दिया भाई? नहीं, बताया था ना उधर माननीय सांसद जी ने आपको। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ घोषणा कब करते, मुझे इसका जवाब दे। अभी तिलकराज की घोषणा नहीं हुई। सुनिए, तिलकराज जी कहाँ लिखा उन्होंने? हाँ, कहाँ लिख रहे हैं? कहाँ लिख रहे हैं? हाँ, क्या लिख रहे हैं? वो कहाँ लिख रहे हैं अभी प्रभारी? अब वो डिक्लेरेशन उनकी होगी जब लिखेंगे तो। नहीं, डिक्लेरेशन मेरा हो चुका ना, यही तो फर्क है दोनों। कब हुआ है? हाँ, कब हुआ है? 3 और 4 सितंबर को हुआ 2019 में। 18 में ना, 19 में हुआ होगा ना, अभी नहीं हुआ। अभी 18 में खत्म कर दिया था ना, उसके बाद खत्म हो गया भाई मेरा। सुनिए, मेरा जो मेंटेनेंस था 2.5 साल तक का जमा है, मेरी सदस्यता तक जमी है मेरा। सुने, मेरे जन्मदिन का जमा किया है आपने? हाँ, अब जमा किया है पूरा? अब जमा किया। हाँ, अब जो कभी मुझे कहेंगे बताओ कितना जमा करना। नहीं तो वो तो यही तो बात है। नहीं, ये सुनिए रतन भाई, हाँ, ये ऐसा नहीं है आप अकेले उठा खत्म कर देंगे। मैं बहन, आप अगर ये कहते हैं कि भाई खत्म कर दिया तो बहन जी से मुलाकात नहीं, तो ऊपर से तो आप मिल लो ना बहन जी से। तो किसने दिखा? सब मिल लो, आप बहन जी से मिल लो। मना करा, कोई लिख के भेजा किसी ने? नहीं, वो उस दिन माननीय सांसद जी ने कहा ना। नहीं, मैंने बात की ना मानसी से, मुझे जवाब तो दीजिए। नहीं, माननीय सांसद जी ने क्या कहा आपसे उस दिन? अच्छा, क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा था ना कि आप मत लिखिए। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बात करूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला है और मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, दोबारा बात करूंगा मैं। नहीं, मेरे सामने फोन पे बात हुई थी, तो उस दिन माननीय सांसद जी ने कहा था आपसे कि प्रभारी वो सब तो वो खत्म पहले ही कर दिया था पूरा। कैसे खत्म होता है?
भाई नहीं, दिया वो दिया आप- गया नहीं देखिए, देने मेरी के बात बाद सुनिए। मुझे ये मेरी बता बात- दो घोषणा कब होती है बस। ऐसा है, देखिए वो हमारे बॉस हैं, वो लीडर हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने जो बात हम कही ये थी, बात हम तो सुनिए। उतना ही जानते हैं। हम तो अरे ये भी हमारी नहीं कहते बात कि बहन जी ने सुनिए। क्या कहा, मेरी ये बात- आने का जो हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय सांसद जी ने कह दिया तो वो बात डन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने आपसे कहा था मेरे सामने ही कि भाई आप मत लिखिए, अब हाँ। आप फिर भी लिख रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा घोषणा हुई है। नहीं, अभी नहीं, जब उन्होंने मना मेरी कर दिया घोषणा है। हुई है भाई, मेरी तो घोषणा नहीं, हुई है। नहीं, सांसद जी ने मना कर दिया, आप उनको बस मना satisfy कर दिया तो करते लिख के भेजना कि तुम्हारा हो गया, मुझे लिख के दे दें। नहीं, जैसे आप मेरा उनको अखबार में- satisfy- अखबार नहीं, में आप निकलवा उनको देना वो। satisfy- अखबार में नहीं, लिख के निकलवा दिया दें बात था। को, मैं मालूम उन्होंने हूँ। आपको लिख के दिया है, लेटर दिया था हाँ, आपको। हाँ, लिख के दिया, अखबार में सारा लिखा नहीं, लेटर दिया था आपको, लेटर। नहीं लेटर वेटर मत छोड़ो। अरे 2018 में हम कोऑर्डिनेटर बने। आप कौन हो? मतलब भाई, आप तो सब कहे नहीं कुछ भी, आप तो नहीं सब नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, 18 में हम कोऑर्डिनेटर बने। आप मेरी बात नहीं है। तो इसका मतलब परमानेंट अच्छा, एक कोऑर्डिनेटर बात जवाब नहीं दे दो है। मेरा, चलो परवारी नहीं है। आप हटा जो- दिया ना आपको। सुनो मेरी बात, पहले बात तो सुनिए। आपको हटा दिया ना आपको। किसने हटाया? उस दिन बताएंगे माननीय सांसद जी ने किसने खत्म हटाया? कर दिया था बीच में। किसने सांसद जी हटाया? ने क्या कहा कि किसने खत्म कर दिया था। किसने हटाया? नहीं, बताया नहीं उस दिन अरे आपकी बात किसने हुई तो हटाया? थी। बताओ तो। नहीं, माननीय सांसद जी ने हमने बताया तो निकाह हटाया, कि खत्म कर दिया हमसे है? बिल्कुल नहीं कहा हटाने के लिए। नहीं, हम तो तो अब आप निकाह- एक्टिव नहीं रहे होंगे तो आपको पता नहीं, चला हम होगा कभी या जो नहीं, भी हम आपने निष्क्रिय कभी नहीं एक्टिवनेस रहे। खत्म कर दी होगी, हम इसलिए तो हटे होंगे इनएक्टिव आप। कभी नहीं रहे, हम हमेशा एक्टिव रहे। हम बताओ नहीं, कब एक्टिव थे भाई? हम नहीं, इंटरनेट 2.5 साल ऐसा- बच्चे यहाँ दिया गया हमसे। ऐसा नहीं है, देखिए जो भी है ऐसा वो क्यों इसको नहीं है? clear ऐसा ही करिए। है। आप ये नहीं, बताओ, देखिए- आप ये बताइए। नहीं, देखिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, clear पहले करिए अपनी इसको। निकाह जा रहे हैं आप। आप नहीं, ये नहीं, बताओ ऐसा नहीं, आप मेरे तो maintenance देखिए क्या आपसे लेते हैं? बात उस दिन बात हो गई सांसद जी नहीं के होगी बात को, मैं नहीं मानता ना उसको। सामने। हाँ, नहीं, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे आप आप सांसद जी की और क्या, बात को? बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं नहीं, मानूंगा आप बात। माननीय हाँ, सांसद तो जी की मेरा बात नहीं पैसा जो मानेंगे लगा आप? वापस कराओ। ना, वो आपने मुझे तो मेरा नहीं दिया। पैसा वापस कराओ ना। ना, वो ना, मेरे ना, सामने की पैसा कोई ना, बात ना, नहीं। पैसा नहीं, ना, मेरे सामने का नहीं है ना। नहीं तो आपने तुमसे मुझे कौन कह दिया रहा है है। कहने के लिए यार? अब मुझे दिया तुमसे आपने, कौन कह रहा है? तो फिर आपने मुझे दिया है तो वो नहीं, आप तुम उनसे क्यों बात लग रहे हो करो। फिर? तुम नहीं, क्यों नहीं, लग आप रहे हो? मेरे समय में आप कर रहे हैं नहीं, ना। तुम मैं आपको तुम्हारा कोई मेरी समय नहीं है, मैं मेरी तुमसे पहला जवाबदेही हूँ। बनती है यहाँ पर। मैं आपको। तो तुम्हारे से पहला हूँ, तुम्हारा तो समय नहीं, हुआ। ना, जो भी है तो अभी वर्तमान में तो हमारी जवाबदेही बनती है ना। हम नहीं, ऐसे तुम कैसे जवाब करें? दे दो कि वो लिख रहे हैं मानने नहीं, हैं, नहीं। बस खत्म। नहीं, जो आप ये भी है जवाब दो देखो। ना। नहीं, देखिए मेरी बात आप ये जवाब दो कि वो आप मेरी इस बात को नहीं मान रहे हैं। क्लियर करिए, स्पष्ट करिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर है। मेरे नहीं, सारे ये- पेपर हैं और सारी आप चीजें हैं लिख मेरे लेना पास। प्रभारी उसका, और हमारे जो कैंडिडेट हैं जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है तो वहाँ पे उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, होने तो हो रहा है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तो आप। मैं तो उसको थोड़े बने थोड़ी कर रहा हूँ। देखिए अब ऐसा ना, फिर मुझे कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा आप दे दो, नहीं है, आप दे दो, बिल्कुल दे दो। ये सब चीजें थोड़ा आप सही दे नहीं है। दीजिए देखिए जो आप पढ़े लिखे ना समझदार ना व्यक्ति ना हैं। ना, मैं तो अब तो जाए। उस दिन माननीय सांसद जी ने कहा ना हाँ, आपको, तो आप उनसे क्या हो ना कि वो नहीं मान कर रहा। देते ना, आप उनसे एक बार मिल लो। सांसद जी से बोलो, वो नहीं मान रहा। आप बात कर लो ना, मिल लो मैं ना क्यों, मैं तो उनसे एक कर बार। चुका बात, मैं तो आप बात अपना कर। क्लियर कर लो। देखो ये चीज सही नहीं है। जब उनसे आप clear ये सब कर- पढ़ रहे हो तो कराओ क्लियर मेरा। ना करे क्या, मेरी जिम्मेदारी बनती है ना बीच में पढ़ने के बाद मैं हम कह रहा हूं ना, दिलाते बीच में हैं। पढ़ने की जिम्मेदारी है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना जिले में आपकी क्या हो रहा है, responsibility है, आपकी ऐसा नहीं है। वो तो हमारा हम सुनो। सीट पे बैठे हैं तो उसका हमको आपकी responsibility है, कुछ निभानी नहीं। पड़ेगी ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, तो फिर कराओ मेरी बैठ के बाद। नहीं तो बैठ के बाद तो बताओ। आपकी बात हो जाएगी। आप बताओ निपटाओ। कब करोगे आप? निपटाओ ना, हाँ। जब कहो, जब बताओ, आ जाओ आपके यहाँ। चलिए मैं बुला लूंगा। आप बुला लीजिए, मैं आता हूँ, मैं लेके आऊंगा नहीं, सारा। जब तक नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं आप सारा जब तक लेके आऊंगा। उसको नहीं, आप नहीं। बात कर लीजिए ना बैठ कर उनसे, तब मैं क्लियर करिए ना। कह आप रहा हूँ ना, इस तरीके से दिखाइए। मैं तो हमेशा हर वक्त बात करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे बॉस है माननीय सांसद जी, जी, उन्होंने कह बात- दिया कि नहीं लिखना है। बिल्कुल उन्होंने सही है। मेरे सामने आपसे नहीं कहा। नहीं, मुझे तो उन्होंने मैं उनका लिखा, आदेश मुझे उन्होंने मानूंगा। लिखवाया। उन्होंने मेरे सामने तो मना मुझसे किया। पैसा आपसे क्यों लिया? मेरी फोन से बात हुई थी। तो पैसा वापस नहीं, करके बोलो ना ये बात। आप उनसे कहते ना जी बात। ये पैसा आपने कहा वापस उनसे? करके बोलो ना आपने उनसे कि कहा? भाई ये लो आपने पकड़ो। उनसे कहा? हाँ आपने कोई बात करी उनसे? हाँ, कई बार करी। तो आप उनसे बात करो ना, क्लियर करो इस चीज को। तुम कर लो ना, जब तुम्हें भेजा उन्होंने बात करने के लिए नहीं, मुझसे। नहीं है, आप मेरे सामने बोला है ना, आपसे मना किया उन्होंने। आपने मना तब तो किया? कोई बात कही नहीं, आप मुझसे कह अब रहे हैं ये आप बात। दोबारा कहो कि वो नहीं कर रहे, तैयार है, कह दो उनसे। नहीं, आप तभी कह देते ना उनसे। नहीं, मैं तो कह चुका हूँ, आप भी कहिए। नहीं, देखिए क्लियर करिए। हाँ, मैं क्लियर, आप बुला लो ना, मैं तो तैयार हूँ आपके आने के लिए। नहीं, बात कर लीजिए। चलिए मैं अभी इसको ऐसा मत लिखिए आप, सही नहीं, नहीं मैं है। तो ऐसे लिखूंगा भाई। नहीं, और लोग भ्रमित हो रहे हैं ना। हाँ, होने वो भ्रमित हो रहे तो नहीं, मैं क्या करूँ? मुझे भी भ्रमित करोगे आप? मुझे मैं खत्म काम करो। करूंगा। आप नहीं, आप मेरा तो जो खत्म लेके करोगे आए थे, आप तो उनसे लोग बात करो। भ्रम है।
लोगों जो को लेकर आए थे भरा आपको उनसे बात करो। अरे आप मेरा जिनके जो द्वारा लगा वो गए थे। दे दो ना मुझे अपने जो चाहिए सुनो, करो। जिनके द्वारा गए थे आप उनसे बात कर लो। हाँ उन्हीं से बात की, उन्हीं के आप द्वारा करो गया ना, उनसे बात करो पैसा जो जिनके सुनो, द्वारा गए थे आप उनसे बात करो आप। सुनो सांसद जी के थ्रू हाथ से गया सारा पैसा। हाँ तो जो भी है तो उनसे बात करो। हाँ सांसद तो जी ये के आप थ्रू तो गया ना तो। तुम कहते क्यों नहीं कि ऐसे क्या है? नहीं कह तो दिया हमने, तो उस दिन बात हुई थी। आपको ना कहना ना चाहिए था। एक छोटी सी बात मत पकड़ो। अरे हमारी आपने बात नहीं। कहा उनसे, आपने क्यों नहीं कहा उनसे उस समय? हमने कह दिया उनसे, कहा पूछो कहा कि क्या नहीं कहा? कहा? ये कहा ना, कि ना, हमारा पैसा वापस करो आप, और नहीं, हमारा ऐसा जो नहीं कहा लगा। उन्होंने। सुनो मेरी बात, हम उन्होंने ये कह हमसे नहीं कहा, रहे अरे बिल्कुल यार ऐसे ये वैसे तो उन्होंने ये लूटमार कहा का हमसे मामला कि है। हमने मना कर दिया, अब नहीं लिखेंगे वो। हम तो लिखेंगे भाई, हाँ? हम तो लिखेंगे। हाँ हम लिखेंगे। देखिए, नहीं सुनिए आप मेरा clear- बात। बेईमानी तो हमारे साथ हो रही है ना। अब जो भी है जिसने अरे करी जो हो, भी करते हमें हैं तो यार, नहीं करी ना। तुम्हें ईमानदारी से देखिए, बात करना नहीं आते तुम लोगों को? नहीं तो बोलो ना हम ईमानदारी चीज़ से पे- हम आप हमारी बोलो कि responsibility आपका हम चीज़ पैसा पे जो बैठे। आया है। अरे मैं कौन सा दिया आपने पैसा जो अरे मैंने आपसे जिसकी दिया, बात जो कर मैं रहे हो दूंगा। आप, जिनसे बात करना चाह रहे हो, हाँ, जो जिसके भी बात है पे कह तो रहे हो, आप बात करो ना उनसे। आप मैं उनके क्यों थ्रू करूँ? गए थे। मैं दे चुका हूँ, मेरी घोषणा हो चुकी है, मेरा सारा हो चुका है। ना कोई घोषणा नहीं। नहीं तुम ना मानो, मैं तो मानता हूँ। अब आप मानोगे तो नहीं। नहीं आप मैं देखो, नहीं मानूंगा। आप अपना नुकसान मेरा करेंगे। पैसा आप वापस अपना उसी दिन नुकसान- खत्म बस। आप अपना नुकसान करेंगे। हाँ नुकसान कर दो। नहीं आप करो अपना नुकसान, लॉस- नहीं नुकसान करो आप। नहीं देखिए हम नहीं चाहते हमारा ना। नुकसान ही तो करोगे आप, और क्या अब करो? आप अपना इस फायदा तरीके करो। से करेंगे ना नहीं हमारा आप कौन सा अपना फायदा फायदा होगा? करो, हमें पता है कैसे फायदा हमारा करते हो कौन सा आप। फायदा? ये हमारा तो हमें कौन सा पता है ना होगा? तुम लोग कैसे फायदा करते हो। ना तो बस करो आपने हमारा कौन सा फायदा कर दिया? हाँ हमें पता है ना फायदा कैसे होता है। हमने क्या क्या दे दिया आपको? हाँ ये बात नहीं है, देखिए हंसने की बात नहीं है ये। नहीं ये हंसने की तो बात नहीं आपने है। क्या? नहीं तो बताइए आप इसमें क्या? जोड़ो ना हिसाब मेरा, लाओ हिसाब मेरा, खत्म करो बात। अब आप जिसके द्वारा गए आपने या जिसके द्वारा आपने जिसको जो दिया हो उससे बात करिए। उन्हीं मुझे को तो दिया पता है, ही नहीं उन्हीं आपको को क्या है। सांसद जी तो सांसद जी से बात कर लो आप। मेरा सांसद कोई जी इसमें को रोल दिया नहीं। है, सांसद जी को दिया है। देखिए मेरी बात आप मेरी सांसद रिकॉर्ड जी कर लो पूरी को- स्पीच, रिकॉर्ड कर लो ना मैं कोई और रिकॉर्ड नहीं कर रहा। कर लो रिकॉर्ड और उन्हें भेज दो। नहीं मैं क्यों भेजूंगा? मैं बस ये सांसद कह जी रहा को हूँ। भेज दो, नहीं जो सांसद मैं जी को ये भेज कह दो रहा कि हूँ। साहब वो नहीं मान रहा है बस। देखिए ऐसा है ना हाँ। हमारा आप बात को समझिए, हमारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी परेशानी को समझिए, आपकी आपको बात समझा हमारी रहे हो। ड्यूटी है। सुनिए हमारा जो है हमारा तो पैसा घुसा हुआ है, छोटा मोटा नहीं अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट तो जो भी है वो मुझे नहीं जो पता भी है आपका तो क्या आपको है, ना समझ मेरे में आ सामने रही है। गया हाँ? ना मेरे सामने आपने कश्यप कुछ जी से दिया। बात करो, महेश चौधरी से बात करो। कश्यप जी से आप बात करो ना। नहीं आप मैं तो करो कल भी बात कश्यप जी करी से। उनसे, हाँ तो बात करो उनसे। मेरी तो उन्होंने कल भी क्या बात कह रहे उनसे हुई है भाई। हैं? क्या कह रहे हैं? गजराज विमल जी पैसा ले गए, कश्यप जी ले गए, तुम नहीं तो उनसे क्या कहो। मतलब है? हाँ? हाँ तो उनसे कहो ना। देखो अभी सीट पे देखो हम है हाँ और हमारे सामने जो है ये सब चीजें करी नहीं। नहीं आप सीट पे नहीं है, वो ये काम जो है ना कोऑर्डिनेटर का है, अध्यक्ष का नहीं है। हाँ तो जो भी नहीं नहीं, जिले में काम जो अध्यक्ष कोई है। वैसा काम हो रहा है नहीं सुनो। ना जिले में जो ऐसा काम हो रहा है तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष की। जिले में कोई गलत काम नहीं हो रहा, हमारे तरफ से कोई गलत नहीं आपने प्रभारी लिखा है ना। हम तो वो लिखेंगे, चीज़ तो हमारे वो तो हम कह jurisdiction चुके में ना, आ हम रहा है लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे ये भी बता रहे हैं आप। हमारे देखिए हमारे जुरिडिक्शन में आ रहा है जैसे ये जो आपका प्रभारी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये जब माननीय सांसद जी ने मना कर दिया तो नहीं आपका जूरिडिक्शन कौन सी बड़ी है, आपका जुडिकेचर है, हमें मालूम है। आप पूछिए ना उनसे पैसा क्यों लेके दुकान मना कर दिया भाई। ना वो मैं क्या पूछूं? आप पूछ रहा हूँ तो तुमसे जब उस मैं कह रहा ना आप ना आपने उस समय नहीं कहा उनसे। जो भी कहते हैं मेरा कोई इसमें रोल मेरी बात हुई है ना उनसे, उसी वक्त वो कहीं बिजी थे, क्या था, तो मैं फोन जब भी रख दिया। नहीं तो उन्होंने नहीं कहा ऐसा। आप बात आप कर पूछिए लीजिए उनसे कि भाई वो ये कह रहे हैं कि आपने मेरी घोषणा करी तो किन बुनियाद पे करी, बस खत्म बात। चलो देखो मैं तो आपसे बस यही कह रहा था। देखिए फिर वो थोड़ा सही नहीं है वो तो आपको कोई इस तरीके का जो है कैसा आप ऐड दे रहे हैं उसमें प्रभारी लिख रहे हैं, क्या करूँ जबकि मैं? ऊपर से मना है। अच्छा कौन से तो- ऊपर का, ऊपर कौन है? फिर माननीय सांसद जी है ना, आप उनसे बात करो ना मैं तो नहीं करता तो बात, करो। मैं तो कर चुका हूँ, उनसे कह चुका। ना मुझसे अब तो आप उन्होंने कह दो ना कहा वैसे कि क्या भाई ये है। गलत लिख रहे हैं। आप ही उन्होंने पूरा कहा कि रिकॉर्ड भाई करके ऐसे नहीं लिखना मेरी उनको। मेरी ना, बातें मैं रिकॉर्ड क्यों करके दूं? उन्हें भेज। मैं क्यों दूं? देखिए मेरी बात, अब मैं वही फिर वही बात कह रहा हूँ आपसे। मुझे स्टेटमेंट कुछ देना पड़ेगा, वो सब चीजें फिर सही नहीं है ना। कोई नहीं ना आप दो ना, मैं थोड़ी बने कर रहा हूँ यार, मैं भी तो दूंगा फिर क्लैरिफाई स्टेटमेंट। करना पड़ेगा ना। मैं भी जैसे पूरी कोई सुनिए, आप प्रभारी का मामला स्टेटमेंट दोगे, आप स्टेटमेंट दोगे पूरी कॉन्फ्रेंस को बुला के सबको ना सारे बिल्कुल पेपर कर लेके। दीजिए। इसमें मेरा कोई इसमें वो नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप हाँ। कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी करो। नहीं, आप क्यों statement दोगे? काल में बैठो, आप क्यों statement दोगे? विधानसभा के बाद साथ बैठो, तो उसमें मेरा कोई इसमें वो नहीं है। आप कब आ रहे मैं हैं? जानता ही नहीं मुझे क्या मैटर। मैं कह रहा हूँ सांसद जी वही समझाना चाहता हूँ ना, मैं आपको एक बार बैठ के मैं वही समझाना चाहता हूँ। आप चलिए, बताओ बात कब आ रहे करें। हैं सांसद जी?
बात करूंगा मैं बात। सांसद जी कब आ रहे हैं बताइए? चलिए तो आप बात मैं पूछ ही लेता हूँ कब आ रहे हैं आप हाँ बोल दीजिए। फिर मैं आऊँगा बिल्कुल। ठीक ठीक है। ठीक है ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।